एस्पिरेंट्स, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। सो मुंबई वालों, फाइनली योर वेट इज ओवर एंड मैं आ गया हूँ आरआरबी एनटीपीसी मुंबई एक्सपेक्टेड फाइनल कट ऑफ का वीडियो लेकर। एंड सबसे पहले मैं माफ़ी मांगना चाहूँगा आप सभी से, जो वीडियो आने में थोड़ा सा डिले हुआ। इसका रीज़न एक तो ये है कि हमारे घर पे है शादी। सो शादी में बहुत सारे काम आ जाते हैं। उसके अलावा घर पे कंटिन्यूसली गेस्ट वगैरह का आना जाना लगा रहता है। सो मैं चाहते हुए भी वीडियो नहीं बना पा रहा था। सो इस चीज़ के लिए माफ़ी मांगना चाहूँगा। एंड उसके अलावा मैं माफ़ी मांगना चाहूँगा उन सभी बच्चों से भी जिन बच्चों ने, जो बच्चे दूसरे जोन वाले हैं एंड कंसिस्टेंटली मेरे पास मैसेज भेज रहे हैं, रिक्वेस्ट भेज रहे हैं कि इस जोन का कट ऑफ बताइए। बट आपको इसके पीछे के दो रीज़न है, आपको समझना होगा। पहला रीज़न ये है कि आपको भी पता है जो मेरा एनालिसिस होता है वो बहुत डीप होता है। आपके जोन का डेटा कलेक्ट करना, उसके बाद पूरा उसको कंक्लूड करना, उसको पूरा सिस्टमेटिक तरीके से अरेंज करना, देन एक फाइनल कंक्लूजन पे पहुंचना। और जो चीज़ें मैं कट ऑफ में रखता हूं उसको 4 बार मैं खुद को जस्टिफाई करता हूं कि जो कट ऑफ मैं आपको बताने वाला हूं क्या मैं खुद को जस्टिफाई कर पा रहा हूं कि नहीं कर पा रहा। अगर मुझे लगता है कि मैं जस्टिफाई नहीं कर पा रहा तो मैं कोई भी वीडियो नहीं बनाता हूँ। इसलिए मैं खुद को पहले सेटिस्फाई करता हूँ कि हाँ। और दूसरा ये, हमारे घर पर शादी है तो थोड़ा टाइम का दूसरे काम वगैरह आ जाते हैं, तो उस वजह से भी थोड़ा वीडियो आने में डिले हो रहा है। आई होप मेरे साथ आप कोऑपरेट करोगे एंड आप माइंड नहीं करोगे इस चीज़ को। और पहले बता दूं, मैं किसी के भी मैसेज को इग्नोर नहीं कर रहा। और मैं दिल से शुक्रिया बोलना चाहूँगा आप सभी का, जो आप मुझ पे इतना ट्रस्ट दिखा रहे हो, आप मुझे इतना प्यार दे रहे हो। मैं उनको वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकता। अभी मेरे पास एक बंदे का मैसेज रिक्वेस्ट आया, कमेंट आया कि अगर आपने मुंबई का कट ऑफ नहीं बताया तो मैं मर्डर कर दूंगा। वो भी एक तरीके से मतलब प्यार देने का, मतलब एक तरीके से अप्रिसिएशन देने का तरीका है कि वो मुझ पर इतना ट्रस्ट कर रहा है कि ब्लाइंडली ट्रस्ट कर रहा है, जो मेरे लिए ऐसे मैसेज कमेंट कर रहा है। तो यार मैं दिल से शुक्रिया बोलना चाहूँगा। यार मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता मैं कितना खुश हूँ जो आप मुझे प्यार दे रहे हो। मैंने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि मुझे इतना प्यार मिलेगा। सो दिल से शुक्रिया हर चीज़ के लिए। और आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। इससे मैं फ्यूचर में और भी मोटिवेटेड होके और भी अच्छे से अच्छे वीडियो लेके आऊँ आपके लिए। और मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को पूरा देखिए, भले सा स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखिए, पर भले सा 1.5 की स्पीड पे देखिए, बट पूरा देखिए इस वीडियो को। तभी आपके कट ऑफ से रिलेटेड जो डाउट एंड कन्फ्यूजन है वो नहीं सारे क्लियर हो जाएंगे। एंड आई कैन एश्योर यू, अगर आपने पूरा वीडियो देखा तो उसके बाद में आपको कट ऑफ से रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं रहेगा। अगर मुझे 1 मिनट का वीडियो बनाना होता तो मैं आपको फाइनल कट ऑफ बता देता, बट आपके मन में डाउट रह जाते और आप फिर कमेंट बॉक्स में पूछते। मैं नहीं चाहता कि आपके मन में कोई भी कट ऑफ से रिलेटेड डाउट रहे। आप एक एक चीज़ क्रिस्टल क्लियर, आपको क्रिस्टल की तरह क्लियर होनी चाहिए एंड आपके मन में कट ऑफ से रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। इसलिए आप पूरा वीडियो देखिए, उसके बाद ही, और फर्दर आपके मन में कोई भी डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में देख लीजिए, वहाँ पे मेरा नंबर पिन है, वहाँ से आप मुझे रीच आउट कर सकते हो। एंड इस क्लास की पीडीएफ जो भी है वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, आप वहाँ से जाके एक्सेस कर सकते हो। और टेलीग्राम चैनल की लिंक भी मैं कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। सो मुंबई जोन के कट ऑफ को समझने से पहले हमें काफ़ी चीज़ें समझनी होंगी। उनमें सबसे पहला है कि मुंबई जोन से जो CBT 2 के लिए जो बच्चे क्लियर हुए थे वो 12,417 बच्चे क्लियर हुए हैं। और हमारे पास डेटा कितने बच्चों का है? हमारे पास डेटा है 6138 बच्चों का। दैट इज फेयर इनफ टू प्रिडिक्ट एनी कट ऑफ। उसके बाद जो सीबेट के लिए बच्चे क्वालिफाई हुए हैं वो 2507 बच्चे क्वालिफाई हुए हैं। और CBST के लिए 4029 बच्चे क्वालिफाई हुए हैं। जो 2507 बच्चे हैं वो 4029 बच्चों में कॉमन है। वो आपको अभी मैं प्रूव करके बता देता हूँ कैसे कॉमन है। तो इसके लिए आपको ये वाला Tier 1 का कट ऑफ चार्ट समझना पड़ेगा। देखो, जो CCTS वाले कट ऑफ है वो गया है अराउंड 80। तो 80 वाले, जो 80 कट ऑफ गया है, तो ये CCTS वाले ऑटोमेटिकली चारों लिस्ट में कॉमन होंगे। चारों लिस्ट नहीं, चारों पोस्टों के लिए उसने बच्चे ने कट ऑफ क्लियर किया। उसके बाद हम यहाँ देख सकते हैं जो स्टेशन मास्टर के लिए जो कट ऑफ गया है वो गया 75.5। और यहाँ से JEE का कट ऑफ गया 75.2। सो ये बच्चा ऑटोमेटिकली इन चारों पोस्टों के लिए कट ऑफ क्लियर कर रहा है। उसके बाद में हम देख सकते हैं जो सबसे लोएस्ट कट ऑफ यहाँ पे गया है वो गया है सीनियर क्लर्क कम टिकट टाइपिस्ट। और इधर वाले बच्चे, जो बच्चा टाइपिंग में फेल हुआ वो बच्चा ऑटोमेटिकली आउट हो जाएगा। वो गुड्स टर्न मैनेजर वाली कट ऑफ क्लियर नहीं किया होगा और वो बच्चा ऑटोमेटिकली आउट हो जाएगा जो केवल इस पोस्ट के लिए किया होगा। तो ये सारी चीज़ें भी मैंने कट ऑफ प्रेडिक्शन में कंसीडर की है। हर एक चीज़ मैंने कट ऑफ प्रेडिक्शन में कंसीडर की है, उसी के बाद मैं कट ऑफ बताने जा रहा हूँ। आई होप आपको ये चार्ट समझ आ गया होगा। उसके बाद अब आपको बताता हूँ मैं, उसके बाद में
अब सबसे दूसरी बात, ये 11 से 20 बच्चों का रिस्पॉन्स है, उसके अकॉर्डिंग जो CBT 1 में जिन बच्चों ने सारी पोस्टें क्लियर की हैं उनके अकॉर्डिंग उसके अकॉर्डिंग 69% बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने CBT 1 में सारी पोस्टें क्लियर की हैं। बट आपके जोन के लिए ये डेटा 60% के अराउंड है। ये क्यों? क्योंकि ये आप देख सकते हो CCTS का कट ऑफ और स्टेशन मास्टर के कट ऑफ में 5 नंबर का डिफरेंस है। 5 नंबर का डिफरेंस है, इस वजह से ये डेटा अराउंड 60% के अराउंड लाई करेगा। ठीक है, ये आई होप ये चार्ट समझ आ गया होगा। इसके बाद आप काफ़ी लोगों को लग रहा है कि मेडिकल जो स्टैंडर्ड है वो कट ऑफ को इम्पैक्ट करेगा, तो आई वांट टू मेक यू क्लियर कि मेडिकल स्टैंडर्ड कट ऑफ को इम्पैक्ट नहीं करने वाला। क्योंकि सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि रेलवे जो मेडिकल लेता है वो फाइनल कट ऑफ के बाद में लेता है। उसके बाद में दूसरी बात ये है कि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 73% बच्चे ऐसे हैं जिनका मेडिकल स्टैंडर्ड A2 है और दैट इज ह्यूज। सो ये किसी भी वे में कट ऑफ को इम्पैक्ट नहीं करने वाला। उसके बाद में ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे एक पोल डाला था कि जिन बच्चों के 90+ मार्क्स हैं NTPC में और उन्होंने CGL मेंस दिया, ऐसे 60% बच्चे हैं। तो ऐसे 60% बच्चे हैं तो ये फाइनल कट ऑफ को इसलिए इम्पैक्ट नहीं करेगा कि रेलवे को नहीं पता कि कौन से बच्चे ने रेलवे दिया है, कौन से बच्चे ने CGL दिया है। तो वो जो उसके टॉप लिस्ट वाले बच्चे होंगे उनके अकॉर्डिंग फाइनल कट ऑफ बनाएगा। बट जब जिन बच्चों के CGL मेंस में अच्छे मार्क्स होंगे, 60% बच्चे तो कॉमन है, जिन बच्चों के CGL में अच्छे मार्क्स होंगे या तो वो मेडिकल देने नहीं जाएंगे, जब मेडिकल या फिर वो फाइनल ज्वाइनिंग नहीं लेंगे। तो जो बच्चे मेडिकल और फाइनल ज्वाइनिंग नहीं लेंगे उनके प्लेस पे कुछ एडिशनल बच्चों को बुलाया जाएगा। सो जो जिनके बच्चों के 1 से 2 नंबर कम है वो बच्चे भी सेफ जोन में हैं, उनको भी डेफिनेटली जॉब मिलेगी ही मिलेगी। किसी बच्चे ने CBAT क्लियर किया है बट वो 0.5 मार्क्स से आउट है, तो ऐसे बच्चों को बुलाया जाएगा, उनका मेडिकल करवाया जाएगा। अगर वो मेडिकल क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं तो उनको पोस्टिंग दी जाएगी। आई होप ये भी आपको समझ आ गया होगा। सो ये कट ऑफ को कैसे इम्पैक्ट नहीं करेगा और बाद में कैसी चीज़ें चेंज होंगी वो भी आपको समझ आ गया होगा। उसके बाद में हम बात करिए, आपको चार्ट समझ आ गया हो, समझा दिया मैंने, ये आप देख सकते हो। इसके बाद में इस पॉइंट में मैं बाद में आऊँगा। हाँ, ये फर्स्ट प्रेफरेंस वाला चार्ट आपको लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये समझ लिया ना, आपको कट ऑफ से रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं रहेगा। ये आपको समझना पड़ेगा। 1120 बच्चों के डेटा के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ, अराउंड 60% बच्चे ऐसे हैं जिनकी फर्स्ट प्रेफरेंस CCTS है, चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर है। अराउंड 60% बच्चे ऐसे हैं। मान लो नहीं भी हैं तो भी काफ़ी बच्चों जिनके अच्छे मार्क्स थे उन्होंने, मान लो उनकी फर्स्ट प्रेफरेंस स्टेशन मास्टर थी, उन्होंने अपनी मतलब CBAT छोड़ दिया जिससे उनको CCTS मिल जाए। तो ये भी सारी चीज़ें मैंने फैक्ट कंसिडर की हैं एंड ये कट ऑफ को कैसे इम्पैक्ट करेगा वो आपको आगे चल के मैं बताऊंगा। और सिर्फ 40% ऐसे बच्चे हैं जिनकी फर्स्ट प्रेफरेंस स्टेशन मास्टर है, 12% ऐसे बच्चे हैं जिनकी फर्स्ट प्रेफरेंस GAA है और उसके बाद में GMT, और ये आप सारी चीज़ें देख सकते हो। और अगर 1120 बच्चों के डेटा के अकॉर्डिंग जो सेकंड प्रेफरेंस है वो अराउंड 40% बच्चे ऐसे हैं जिनकी सेकंड प्रेफरेंस, हम सेकंड प्रेफरेंस की बात कर रहे हैं, वो 40% बच्चे ऐसे हैं जिनकी सेकंड प्रेफरेंस स्टेशन मास्टर है। उसके बाद में 20% बच्चे ऐसे हैं जिनकी सेकंड प्रेफरेंस है गुड्स ट्रेन मैनेजर। उसके बाद में हम बात करें CCTS, केवल 17% बच्चों की सेकंड प्रेफरेंस है क्योंकि मैक्सिमम बच्चों की फर्स्ट प्रेफरेंस है CCTS। वैकेंसी चार्ट है और आप यहाँ से एक चीज़ बस आपको बताना चाहूँगा, हाईलाइट करना चाहूँगा, जो जनरल की CCTS के लिए वैकेंसीज हैं वो 50 वैकेंसीज हैं, ठीक है। एंड उसके बाद हम समझते हैं ये। अब यहाँ पे मैं सबसे पहले आकर आप सभी बच्चों से मतलब बोलना चाहूँगा कि ये जो कट ऑफ होने वाला है वो जॉब के लिए कट ऑफ नहीं है। मैं आपको अगेन बता दूं, कट ऑफ को समझना है तो एक बार आप फर्स्ट प्रेफरेंस और सेकंड प्रेफरेंस वाला चार्ट देख के आइए। उसके बाद में आपको बता दूं कि जिन बच्चों के 1 से 2 नंबर भी कम है ना, 1 से 2 नंबर जिन बच्चों के कम है उनको जॉब मिलेगा। वो कैसे मिलेगा? आपको जो फाइनल कट ऑफ आएगा ना उसके बाद 1 से 2 नंबर वाले बच्चों को भी जॉब मिलेगा, क्योंकि अराउंड 60% बच्चे ऐसे कॉमन हैं जो CGL मेंस भी दिए हैं और NTPC में उनके 90 एंड एबव मार्क्स हैं। तो जब इन बच्चों के CGL में भी अच्छे मार्क्स आएंगे काफ़ी बच्चों के, और वो CGL वाली जॉब प्रेफरेंस में CGL वाली जॉब प्रेफर करेंगे, तो कुछ सीट वैकेंट होंगी, या तो वो बच्चे ज्वाइनिंग नहीं लेंगे या फिर बच्चे मेडिकल देने नहीं जाएंगे, तो फिर कुछ एडिशनल बच्चों को बुलाया जाएगा। सो जिन बच्चों के 1 से 2 नंबर कम नंबर हैं
उनको उम्मीद नहीं खोना है, उनको निराश नहीं होना है, उनको जॉब मिलेगा ही मिलेगा। अब मैं यहाँ पे एज्यूम करूँगा कि 2, 2.5 से 3 नंबर बच्चों के मार्क्स बढ़े हैं। ये चीज़ मैं कैसे एज्यूम कर रहा हूँ, इसके पीछे का रीज़न क्या है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। और मैं आपको एक बात क्लियर कर दूँ कि मैं जो भी चीज़ एज्यूम करता हूँ ना, उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न होता है। मैं अपने मन से कुछ भी चीज़ एज्यूम नहीं करता। हर चीज़ को जस्टिफाई करने के लिए मैं खुद 4 बार सोचता हूँ कि मैं इस चीज़ को जस्टिफाई करवा पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा हूँ। इसके बाद ही मैं चीज़ों को इधर रखता हूँ। जैसे मैं आपको बताऊँ, देखो अगर मैं आपको बताऊँ 90 प्लस 571 बच्चे हैं। अगर मैं गुवाहाटी जोन का आपको बताऊं तो 90 प्लस 500, मैंने एक एग्जांपल क्यों लिया है थोड़ा सा बस समझिए, गुवाहाटी जोन का एग्जांपल और कोलकाता जोन का, इनका आरटीआई रिप्लाई आ गया है। तो वैसे अगर बात करें तो 571 बच्चे 90 प्लस हैं, बट यहाँ पे अगर हम बात करें प्रोरेटेड मार्क्स की बात कर रहा हूँ तो 94.5 से वो 366 बच्चे हैं। मतलब बच्चों के 2.5 से 3 नंबर बड़े हैं, तभी तो ये डेटा इधर पहुंचा उठ के, वरना आप देख सकते हो 95 प्लस केवल 117 बच्चे हैं। तो ये डेटा 95 के अराउंड कैसे पहुंचा, क्योंकि बच्चों के 2.5 से 3 नंबर बड़े हैं। सेम मैं कलकत्ता जोन का आपको बताऊं, आप देख सकते हो कि 95 प्लस 531 बच्चे हैं, बट 375 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके 98.5 के अराउंड मार्क्स हैं। आपको ये बात पता होगा कि जितना जितना हम मार्क्स बढ़ाते हैं, बच्चों की डेंसिटी या फिर बच्चों की फ्रीक्वेंसी या बच्चों का नंबर उतना ही कम होता जाता है। बट यहाँ पे 2.5 से 3 नंबर बच्चों का बढ़ा है, इसीलिए ये इतने बच्चे इस यहाँ पर 98.5 के अराउंड पहुँचे हैं। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी कि मैंने 2.5 से 3 नंबर इधर क्यों बढ़ाया है। भाई जो भी एज्यूम करता हूँ, मेरे जो एज्यूम करने का पीछे रीज़न है वो उसके पीछे कुछ ना कुछ रीज़न है। मैं विदाउट अपने मन से कोई भी चीज़ एज्यूम नहीं कर रहा। सारी चीज़ों को कंसिडर करने के बाद में हम देख सकते हैं, यहाँ से मैंने आपको बताया कि CCTS के लिए जनरल की 50 वैकेंसीज हैं और 50 बच्चे कहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, आपको देखिए 95 प्लस 10 बच्चे हैं। और अगर मैं इस डेटा को 2.5 और 1, मैंने आपको एक ये चीज़ भी बताई कि आप देख सकते हो 60% बच्चे ऐसे हैं जिनकी फर्स्ट प्रेफरेंस CCTS है। 60% बच्चे ऐसे हैं जिनकी फर्स्ट प्रेफरेंस CCTS है और 50 सीट हैं। इन सारी चीज़ों को और 2.5 से 3 नंबर बच्चों के बड़े हैं, 2 से 2.5 मान लूँ मैं, 2 से 2.5 भी मान लूँ। तो ये सारी चीज़ें कंसीडर करने के बाद में जो CCTS के लिए कट ऑफ निकल के आ रहा है मेरे अकॉर्डिंग, वो जनरल के लिए 94.5 से 95 के बीच में आ रहा है, OBC के लिए 92.5 आ रहा है, EWS के लिए भी 92.5 आ रहा है क्योंकि EWS के लिए वैकेंसीज कम है CCTS वाली, SC के लिए 88.5 आ रहा है और ST के लिए 85 आ रहा है। और अब हम देखते हैं कि जनरल के लिए नॉर्मल वाली वैकेंसीज कितनी है। सारी वैकेंसी को टोटल वैकेंसीज की बात करें तो 319 वैकेंसीज हैं जनरल के लिए, 319 वैकेंसीज हैं। तो हम देख सकते हैं कि 85 प्लस 528 बच्चे हैं। और ये भी चीज़ कंसीडर की है मैंने कि जो बच्चे CCTC जो सीनियर क्लर्क टिकट टाइपिस्ट वाली पोस्ट के लिए कट ऑफ क्लियर किए होंगे Tier 1 में, अगर वो टाइपिंग में फेल होते हैं तो वो ऑटोमेटिकली बाहर हो जाएंगे। ये सारी चीज़ें भी कंसीडर करने के बाद में जो जनरल के लिए कट ऑफ मेरे अकॉर्डिंग से निकल के आ रहा है वो जनरल के लिए लोएस्ट कट ऑफ। और आपको पहले ही क्लियर कर दूं, मैं सारे कट ऑफ क्यों प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे पास सारी बच्चों की प्रेफरेंस डेटा नहीं है। रेलवे ने किसी शिफ्ट में कोई क्वेश्चन मतलब इग्नोर किया, किसी शिफ्ट में सेम शिफ्ट में कोई और क्वेश्चन इग्नोर किया, ये सारी चीज़ें और बहुत सारे फैक्टर हैं जिस वजह से मैं सारे पोस्ट का कट ऑफ नहीं बता सकता। केवल जो पॉसिबल पोस्ट है, एक तो CCTS और एक लोएस्ट कट ऑफ, ये 2 चीज़ें बता सकता हूँ। मुंबई जोन से जो UR के लिए कट ऑफ निकल के आ रहा है, जो लोएस्ट निकल के आ रहा है वो 89.5 से 90 के बीच में निकल के आ रहा है। सारे फैक्टर कंसीडर करने के बाद मैं बता रहा हूँ आपको। ये OBC के लिए कट ऑफ निकल के आ रहा है 86, EWS के लिए 85.5 से 86 के बीच में, SC के लिए ये कट ऑफ निकल के आ रहा है 80 और ST के लिए कट ऑफ निकल के आ रहा है 78। आई होप और आपको ये कट ऑफ वीडियो पसंद आया होगा। और मैं आपको अगेन बताना चाहता हूँ, जिन बच्चों के 1 से 2 कम नंबर हैं उनको भी जॉब मिलेगी, बट उनको एडिशनल बच्चों में मिलेगी। सो उनको उम्मीद नहीं खोना है या फिर निराश नहीं होना है, इसलिए मैंने ये चीज़ पहले ही बता दी आपको।
और आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ अपने सारे दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो में कोई भी कमी लगी हो तो आप कमेंट बॉक्स में फीडबैक में बता सकते हो, और फर्दर आपका कोई भी डाउट हो तो मेरे व्हाट्सअप नंबर पे मुझे मैसेज कर सकते हो। एंड विद दिस आई एंड दिस वीडियो, एंड थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।